नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। बिहार में सियासी भूचाल लगातार जारी है और मुख्य जो सियासी भूचाल हुआ था या वो आया था इस साल जनवरी महीने के आखिर से, जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन महागठबंधन छोड़कर के एनडीए में वापसी कर ली थी। और फिर जब एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ, 40 सीटों को लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जिस तरीके से बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ बांटा, वहां भी कहीं ना कहीं संबंधित और साथी दलों के बीच तकरार की स्थिति देखने को मिली। इस सबके बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम के खाते में बीजेपी की ओर से महज एक ही सीट आई, वो भी गया लोकसभा सीट की बात करें तो जीतन राम मांझी वहां से पहले भी 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार उन्हें चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार फिर से वो एनडीए गठबंधन की ओर से प्रत्याशी गया से बनाए गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि मांझी कैसा प्रदर्शन करते नजर आते हैं। इस बीच नीतीश कुमार का जब एनडीए में वापसी का वक्त आया था, या कहीं कि एनडीए में वापसी जब नीतीश कुमार ने की थी, उस दौरान जब सरकार का गठन हुआ तो विधानसभा में यह फ्लोर टेस्ट जब हुआ नीतीश कुमार की एनडीए सरकार का, उसके बाद जीतन राम मांझी कहते नजर आए थे कि नीतीश कुमार ने एक बार हमें मुख्यमंत्री बनाया था, लिहाजा हमने भी एक बार उनका समर्थन करके उनका एहसान चुका दिया। और फिर जब नीतीश कुमार की इस एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो वहां पर जीतन राम मांझी की कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। जिस तरीके से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की तरफ से एनडीए सरकार में महज एक विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, वो भी जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन थे। उस पर भी मांझी ने आपत्ति जताई थी कि हमारी पार्टी से एक ही विधायक को यहां मंत्रिमंडल में जगह क्यों दी गई। मांझी कहते नजर आए थे कि अब एक रोटी से नहीं, 2 तो कम से कम चाहिए, 2 रोटी से कम पेट भरेगा, यानी कि एक नहीं, कम से कम हमारी पार्टी से 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कीजिए। और इतना ही नहीं, जब उनके बेटे संतोष सुमन को अनुसूचित जाति एवं जनजातीय विभाग दिया गया तो उस पर भी मांझी ने आपत्ति जताई थी कि आखिर एक ही विभाग हमेशा हर बार हमें क्यों दे दिया जाता है। लेकिन उसके बाद मांझी जैसे तैसे करके माने और एनडीए गठबंधन का अभी तक हिस्सा बने हुए। लेकिन उस बीच चर्चा रही कि जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में जाने की चर्चाओं को अब जोर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखना होगा कि गया से क्या जीतन राम मांझी चुनाव जीतकर पिछली 2 हारों का एक प्रकार से यहां रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।